लाड़की बहन योजना को लेके काफी लोग अभी भी परेशान हैं कि हमारा पैसा अभी तक नहीं आया है। हमने केवाईसी करवाई, उसके बाद भी पैसा नहीं आ रहा है। हमने कंप्लेन दाखिल करवाई, उसके बाद भी हमें कोई पैसा नहीं मिला है। हमने ग्रेवियंस के माध्यम से कंप्लेन की, हमने ईमेल के माध्यम से कंप्लेन की, हमने टेलीफोन पे कंप्लेन की, बट हमें पैसा नहीं मिला। तो अब हमें पैसा कब मिलेगा? देखिए, बहुत सारे लोगों का जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, तो इन लोगों का पैसा बंद हुआ है जिन लोगों का दिसंबर से पहले केवाईसी नहीं किया गया। अगर 31 दिसंबर से पहले आप लोगों का केवाईसी हो चुका है, तो आप लोगों का लाभ आपको मिलेगा। अगर आप लोगों का केवाईसी सक्सेसफुल है और आप लोग एलिजिबल है, तो आपको पैसा मिलेगा। अगर गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से आप लोग अपात्र हो चुके हैं, आप लोग एलिजिबल नहीं है, तो आप लोगों का नाम खारिज कर दिया गया। केवाईसी के बाद आप लोगों को पैसा नहीं दिया जाए। कंप्लेन लेके आए थे कि हमने तो केवाईसी करवाई थी, हमें जनवरी का भी पैसा मिला है, फरवरी में भी हमें पैसा मिला है, बट अभी हमारा पैसा नहीं आया है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, बहुत सारे जो टेक्निकल रीजन है, हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये घोषणा की गई कि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल रीजन की वजह से बैंक अकाउंट में पैसा होल्ड पे है, कि आप लोगों का अकाउंट इनएक्टिव है, आप लोगों ने डीबीटी नहीं प्रॉपर तरीके से पलटाई है। और बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर चुका था बैंक में कि हमें डीबीटी ट्रांसफर करवाना है, केवाईसी करवाना है, और वो इंतजार नहीं किए क्या बैंक की तरफ से कुछ केवाईसी प्रोसेस होगा या डीबीटी ट्रांसफर होगी। वो लोगों ने नया अकाउंट, कुछ ऐसे डिजिटल अकाउंट ओपन कर लिए जो इंस्टेंट डीबीटी ट्रांसफर करके कुछ दिनों तक लाभ ले लिए। अब बैंक, आपने जब फॉर्म सबमिट किया था उस वक्त आपने गवर्नमेंट को कोई और बैंक अकाउंट दिया है और आपका आधार नंबर है। अब गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है डीबीटी के माध्यम से, तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि आपका जो आधार कार्ड है, वो आधार नंबर गवर्नमेंट वहां एंटर कर रही है, और आपने जो पास्ट में जो फॉर्म भरते टाइम पे जो अकाउंट नंबर दिया था, वो अकाउंट नंबर ऐड कर रही है। क्योंकि अभी आपने डिजिटल अकाउंट ओपन किया, तो डिजिटल अकाउंट गवर्नमेंट के पास तो नहीं है। आपको अभी तक जो पैसा मिला था वो डीबीटी के माध्यम से मिला था, आधार बेस था, इसलिए आपको मिल गया। अब गवर्नमेंट जिस माध्यम से पेमेंट कर रही है, उसमें आपका बैंक अकाउंट का एक्टिव होना जरूरी है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो डीबीटी माध्यम से एक्टिव होना जरूरी है, आपका आधार लिंक होना चाहिए। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पहले बैंक अकाउंट जाके चेक करिए। और बहुत सारे बेनिफिशियरी के साथ ये केस हो सकता है कि उसको बैंक अकाउंट में पैसा आया है, बट उसके मोबाइल में कोई एसएमएस नहीं है। कुछ काउंटर्स जो ओपन सोर्स से या थर्ड पार्टी ऐप के जरिए पेमेंट विड्रॉल लेते हैं, तो आपके बैंक का पैसा डिडक्ट हो जाता है और आपको कोई मैसेज नहीं आता है और आपको बोल दिया जाता है कि आपका पैसा नहीं आया। इस तरीके के केसेस भी हो सकते हैं। तो आप लोग होशियार रहिए ऐसे चालबाजों से, और आप लोग अपना बैंक अकाउंट का, आपका जो भी बैंक अकाउंट है, तो आप लोग उसका मिनी स्टेटमेंट निकाल के आप लोग देख लीजिए आपको पैसा मिला या नहीं मिला, आपके खाते में पैसा आया है या नहीं आया है। एसएमएस का इंतजार मत करिए, एसएमएस सर्विस इनेबल नहीं है, तो आपको एसएमएस नहीं आएगा और आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद आप लोग अपना, सबसे पहले तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि आपने फॉर्म भरते समय में जो बैंक अकाउंट दिया है, उस बैंक अकाउंट की केवाईसी करवा लीजिए। और आप, जल्द ही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि जिन लोगों का किसी भी कारण, टेक्निकल कारण, दुश्वारियों की वजह से केवाईसी नहीं हो पाया और उनका पैसा बंद है, तो ऐसे लोगों के लिए फिजिकल केवाईसी जल्द ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से स्टार्ट किया जाएगा। आपके इलाके के कलेक्टर और महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट के जरिए ये मुहिम चलाई जाएगी। अब ये मुहिम किस तरह से चलाई जाती है, फिजिकल केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करना है, एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करना है, ये पूरा प्रोसीजर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतजार करें।